Hello, good morning everybody. Once again I am Ashutosh with the new topic. हम लोग आज रिफ्लेक्शन को देखेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल के आधार पर। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। पिछले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन देखे थे, दोनों ही सिचुएशन में, जब रेयर से डेंसर जाएं और डेंसर से रेयर आए तब। तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो मान लीजिए एक हम यहाँ मीडियम ले रहे हैं, ठीक है। एक मीडियम सेलेक्ट कर रहे हैं, मीडियम 1, और इस मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी है इसको हम v1 मान रहे हैं। मान लीजिए ये ग्लास ही है, ग्लास का सरफेस है। अब रिफ्लेक्शन को देखना है फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल, फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करवा रहे हैं। मान लीजिए ये मेरा ए बी जो है ये मेरा प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसको हम लोग ए बी को इंसिडेंट वेव फ्रंट बोले। तो ये वेव फ्रंट ऊपर से धीरे धीरे आगे एक्सपेंड होता हुआ बढ़ता हुआ आया होगा और आके यहाँ टकराया। ओके, अब देख रहे हैं कि ए पॉइंट है वो सरफेस से टकरा चुका है, और बी पॉइंट से जो रे निकलेगा वो उसको अभी मीडियम में आगे ही बढ़ना है, ठीक है। तो हम इस ए बी वेव फ्रंट पे पहले एक नॉर्मल एक रे को इंसिडेंट करवा लें। ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया। ए पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ओके, तो अब हम लोग इस वेव फ्रंट का नया पोजीशन खोजना चाहते हैं। कुछ देर के बाद इसका नया पोजीशन क्या होगा। अब देखिए ए चूंकि टकरा चुका है तो अब इसके बाद यहाँ से रे इसी मीडियम में वापस लौटेगा, ठीक है। और बी से जो रे निकलेगा उसको अभी सीधा ट्रेवल करना है, वो सी पॉइंट पे जाके टकराएगा। ओके, तो हम मान लेते हैं बी से सी तक आने में लाइट को टी टाइम लगता है। तो इस टी टाइम में ये कितना दूरी ट्रेवल करेगा, तो v1t दूरी तय ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो अब इस वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा होगा। तो बी पॉइंट से v1t रेडियस का हम एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और ए पॉइंट से ए से चूंकि रे को टकरा के वापस लौटना है, तो ए पॉइंट से भी क्योंकि मीडियम एक ही है तो ए से भी जो टी समय में लाइट v1t दूरी ही तय करेगा, तो ए पॉइंट से फिर हम v1t रेडियस का एक स्फीयर यहाँ भी ड्रॉ करेंगे। तो एक स्फीयर इधर हो गया और एक स्फीयर इधर हो गया। अब इन दोनों स्फीयर को हम कॉमन टेंजेंट जो निकालेंगे तो ये मेरा EC आ जाएगा। तो EC मेरा हो गया न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके, तो ए बी मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट था और EC मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब EC पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो इस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो बनेगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये एंगल I हो गया और ये एंगल R। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये एंगल I है, ठीक है, दिस एंगल इज I, और इस रे पे ये मेरा नॉर्मल है और इस रे पे इस लाइन पे ये लाइन नॉर्मल। तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच जो एंगल बनता है वही एंगल उनके नॉर्मल के बीच भी बनता है। तो ये एंगल I है तो ये एंगल भी पहला हो गया। अब ये एंगल R है, ओके, दिस एंगल इज R। तो इस रे पे ये लाइन नॉर्मल है और इस पे ये नॉर्मल है। तो इस लाइन पे ये नॉर्मल है और इस पे सॉरी ये नहीं, ये नॉर्मल। तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल जो बनेगा वो एंगल R बनेगा। इसको एक बार फिर से देख लें।
ये जो लाइन है आर, इस लाइन पे ये नॉर्मल, ये 90 डिग्री है, और ये जो लाइन है ए, इस पे ये नॉर्मल, तो इन दोनों के बीच एंगल आर बना, तो इन दोनों लाइन के बीच ये एंगल आर बने। नाउ दिस एंगल इज आई एंड दिस एंगल इज, तो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, AEC एंड ABC। ठीक है, तो आप AB को हम लोग इंसिडेंट वेव फ्रंट बोले और EC मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब ये जो दो ट्रायंगल बन रहा है AEC और ABC, ये दोनों ट्रायंगल आपका कन्ग्रुएंट है। कैसे कन्ग्रुएंट है, तो देखिए इसमें दो एंगल आपका 90 डिग्री है, एंगल ABC। नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री, और इसमें एंगल AEC, दिस एंगल इज 90। दो दो एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद आपका AC जो है ये दोनों में कॉमन, AC इस ट्रायंगल में भी है और ABC में भी है। और दूसरा आपका जो तीसरा पॉइंट है, आपका AC कॉमन है, और ये जो दूरी है एक AE, ये डिस्टेंस भी V1T है, और B से C तक की दूरी ये भी मेरा V1T है। ठीक है, तो दो साइड इक्वल हो गया, AC दोनों में कॉमन है, और AE BC दोनों बराबर है V1T, और बीच में एक एंगल 90 डिग्री का है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, तो रेस्ट एंगल जो है वो भी इक्वल होगा। तो एक एंगल I है और दूसरे में एंगल R है, तो नाउ I विल बी इक्वल टू R। ओके, तो I और R अगर बराबर हो जाए तो यही मेरा रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यही हम लोग रे ऑप्टिक्स में सीख के आए थे, और उसी रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग यहाँ वेव ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कैसे एक वेव फ्रंट आके इंसिडेंट होके उसका लेटरल पोजीशन क्या होता है, और उस हिसाब से देखते हैं यहाँ भी कि आई और आर दोनों बराबर थे। ओके, so that's over for today. Thank you very much.